गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो शीट लगी हुई है ना आप लोगों के पीछे, ये शीट है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, राइट। 30 एमसीक्यूज हैं और ये 30 एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग करेंगे वन बाय वन करके। और मैं पहले बता दूं एक चीज और, ये 30 एमसीक्यू में से सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यूज मैं यहाँ पे आपको लाइव करवाऊंगी यूट्यूब पे। 5 एमसीक्यूज सिर्फ लाइव होंगे, ओनली 5, और बाकी के 25 सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में होंगे। अब इसके रीजंस भी समझा दूं, पूरी एलोब्रेशन समझा दूं क्या है। 5 क्वेश्चंस जो लाइव होंगे और 25 जो एप्लीकेशन में होंगे, ये एलोबरेटिव होंगे। एलोबरेटिव का मतलब है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये टोटल क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 सप्लाई से रिलेटेड है, दैट इज पूर्ति। सप्लाई से रिलेटेड है, दैट इज पूर्ति से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपको हम एप्लीकेशन में पढ़ा चुके हैं। एप्लीकेशन में हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे आप जज कर पाओगे एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ हमारा रिवीजन हो गया है, और एज वेल एज किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आपको एनालाइज करना है। तो आप लोग अभी फर्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ सिर्फ जुड़ोगे और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सब लोग मिलकर के करेंगे, और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज ऑफ 25 क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी टू से, कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में ही हो पाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं ये 5 क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूं और 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग देखो क्या दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है आपके सामने, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई फॉर अ कमोडिटी क्या होती है। अगर हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो सप्लाई क्या हो सकती है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकती है, दिस इज इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो अब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक की। कुछ भी हो जाए ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, इनइलास्टिक रहेगी। आप बताओ क्या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी चीज की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकती है। आप लोग ना एक काम करो, कैसे पढ़ोगे इन एमसीक्यूज को बता दूं। पीडीएफ ये जो आपके सामने है, वो जो भी टेलीग्राम में आप लोग हो, ठीक है, आपके टेलीग्राम्स में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 30 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मैं अभी भेज दूंगी। आपने एक कॉपी लेनी है और उसमें ये सारी चीजों को एलोबरेट करना है। हम लोग किसकी बात करें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। आपको क्या लगता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज की जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक हो सकती है, यस और नो। प्लीज यूज योर माइंड, एक कॉमन सेंस में यूज करिए। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक किसी चीज की सप्लाई हो सकती है, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यस और नो। अगर हो सकती है तो यस बोल दो, नहीं हो सकती तो नो बोल, लेकिन कॉमन सेंस यूज करते हुए ये काम करो जल्दी। क्या हो सकती है, कई लोगों का आंसर होगा हाँ हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है भाई। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कितनी भी सप्लाई हम सोच सकते हैं, तो ये वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है, ये इनइलास्टिक है। फिर बोले लेस इलास्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय द लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब समझाया होगा आपको, क्या होता है लेस इलास्टिक का मतलब, सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा, प्राइस में ज्यादा सारा चेंज। फिर बोले हाईली इलास्टिक हो सकती है, यस। सप्लाई इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपकी मर्जी पे है, आप क्या कर सकते हो, इसको हाईली इलास्टिक बना सकते हो। इज दिस ओके और नॉट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या स्टॉक और सप्लाई, क्या स्टॉक और सप्लाई अलग अलग होते हैं या सेम बात होती है। ये लोग सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। स्टॉक एंड सप्लाई दो बातें सेम है या अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यू पिक्चर। नंबर 2, स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है। नंबर 3, क्या स्टॉक सप्लाई के बराबर हो सकता है। नंबर 4,
क्या स्टॉक सप्लाई से लेस हो सकता है? आई नीड टू नो दीज क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। हमें भले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो 5 क्वेश्चन को इलॉबरेटिव फॉर्म में करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन को भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए और कोई भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू का एग्जाम में आता है तो आप वो कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्णता बे लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, बोले नहीं ये नहीं हो सकता। लेस इलास्टिक, नो, हाईली इलास्टिक हो सकता, रीजन बीइंग इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने पूछा आपसे क्या स्टॉक और सप्लाई सेम होते हैं? तो आपने सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। क्या ये दोनों सेम बात होती है? क्या स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है? क्या स्टॉक सप्लाई के बराबर हो सकता है? क्या स्टॉक सप्लाई से लेस हो सकता है? काइंडली आंसर। पहले ट्राई करिए कि आप आंसर दीजिए, उसके बाद आई लेट यू नो कि क्या हो सकता है। स्टॉक और सप्लाई जरूरी नहीं है सेम हो, स्टॉक और सप्लाई डिफरेंट होते हैं। स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली आपके पास किसी चीज की 100 यूनिट है लेकिन आपने सिर्फ 90 ही सप्लाई की है। दिस सिचुएशन कैन हैपन, दिस सिचुएशन कैन हैपन। आपके पास कोई चीज 100 और आपने 100 ही सप्लाई कर दिया, लेकिन ये सिचुएशन कैन नॉट हैपन। स्टॉक नहीं तो सप्लाई कहाँ से करोगे? ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक में आपके पास कम हो और आपको ज्यादा सप्लाई करना हो। It cannot be possible, so that these two positions are correct. The situation is not correct, and the answer is C here in a long period of time. और ये situations, is this okay or not? बात कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है? Next, coefficient of price elasticity of supply. ये भी पढ़ा हुआ, आप नहीं बोल सकते कि नहीं हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है। What should be an answer? What should be an answer? The coefficient price. The coefficient of price elasticity of supply of a good is 3. It is known as unitary, perfectly elastic, elastic supply. This is elastic supply. Unitary होगी जब equals to 1, inelastic होगी जब equals to 0 होगा, inelastic 0 ही है, तो यहाँ पे elastic supply क्योंकि it's more than 1. कोई problem? Which one of the following is not essential element of supply? कौन सा essential element नहीं है supply के लिए? Price of the commodity है, obviously. Price और supply का relation ही positive है. Period of time बिल्कुल है. Willing to buy demand का है. किसका है? Demand का है, ना कि supply का है. Which one is not? खरीदने की नहीं, बेचने की तत्परता. Willingness to sell, not to buy. Willingness to sell होगा, not to buy. So this is not the essential element of supply. आप लोग agree हो मुझसे या नहीं? Which one of the following is the result of increase in price of the factor of production? क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले. Which one of the following is a result increase in price factor of production? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पैसा, लागत बढ़ गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई है. कॉस्ट क्या हो गई है? इंक्रीज. पहले तो इंक्रीज और डिक्रीज राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को तो हटा ही दो. इधर द इंक्रीज और द डिक्रीज क्या होता है? या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड. कॉस्ट ही बढ़ गई है तो आप राइट वर्ड नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट वर्ड. शिफ्ट और मूवमेंट पढ़ा हुआ है ना? शिफ्ट और मूवमेंट आपने पढ़ा हुआ है. इंक्रीज और डिक्रीज में या तो राइट वर्ड होगा या फिर क्या होगा? लेफ्ट वर्ड होगा. और कॉस्ट बढ़ गई है, आपके प्रॉफिट कम हो गया है, तो कहाँ जाओगे? लेफ्ट वर्ड, ना कि राइट वर्ड. यस प्लीज.
market period of time during which market period is a time during which supply cannot be adjusted to meet change in demand conditions. Supply can be fully adjusted. Change in supply is limited. Available capacity क्या हो सकता है? सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड. सप्लाई को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर देंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, तभी इलास्टिसिटी पैदा होती है. अभी क्या पैदा होती है? इलास्टिसिटी. अब मैं आपको बता दूं, दीज आर मेनी क्वेश्चन लाइक दिस. एज ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है. एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है. आपको क्या लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऑफ कोर्स यस. मुझे तो लगता है यस, और मुझे तो लगता है यस. और बाय द वे, मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँ उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग कर लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो. और कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप अपने दिमाग से कर पाओ. ठीक, तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस विल बी डन ऑन मंडे. मंडे को ये 25 क्वेश्चन होंगे ओनली इन एप्लीकेशन. इन एप्लीकेशन जिन्होंने बैच 1 लिया है उनके में भी ये क्लास जाएगी, जिन्होंने बैच 2 लिया है उनके में भी ये क्लास जाएगी, क्योंकि दोनों ही बैचेस में टॉपिक कवर है. आपका 25 क्वेश्चन का मंडे को एप्लीकेशन में एक प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसमें आपको सप्लाई टॉपिक कवर अप करके रखना है. सप्लाई आप लोग वापस से जाके एप्लीकेशन की वीडियोस को देख लो, पढ़ लो. उसके बाद 25 क्वेश्चन का मेरे साथ डिस्कशन करते हुए रिप्लाई करना. और ये क्लास अगर कल होगी तो कल नोटिफिकेशन आएगा, बस चांसेस ऑन मंडे की है. लेकिन अगर संडे को होती है, टाइम मैनेज होता, तो आई टेक द क्लास. तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरा मैसेज आ जाएगा. तो ये दोनों बैचेस के बच्चे सप्लाई को आज की डेट में रेडी कर लें, ताकि अगर कल टेस्ट होता है, परसों होता, तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाओ. ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में जाएगी, यूट्यूब पे लाइव नहीं होगी. ठीक है, और जिस किसी को भी एप्लीकेशन के लिए बात करनी है, एप्लीकेशन लेना है, तो वो 8707548600 में कॉल कर लेगा. अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही है, तो मेरे को लगता है मुझे बोल लेना चाहिए. बुरा मत मानिएगा, कई लोग बुरा मानेंगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा. मैं पहले बता दूं, जब हम किसी भी शादी में जाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, ठीक, मैं अपने ऊपर चलो बोलती हूँ, किसी को बोलूंगी तो बुरा ही लगना है. तो क्या होता है कि सूट पहनना है, ऐसा पहनना है जिसमें किसी ने ना पहना हो, ब्रांडेड भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पिक्चर्स लेनी है तो खरीदना भी है. हम 10,000 रुपये खर्च करने से पहले नहीं सोचते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अच्छे दिखना है उस पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी में. लेकिन हमसे भी कई लोग अच्छे और होते हैं, लाखों के सूट वाले. बात हो गई. फिर आप बस वो सूट आपने पहन लिया, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, फिर वो आपका खत्म. क्यों? आप बार बार रिपीट नहीं करोगे. कोई भी लेडी साड़ी 10,000 की पहनने से पहले नहीं सोचेगी. वो जो क्या पहनते हैं, इयररिंग्स, जो कांटे कुंटे पहनते हो, वो पहनेंगे. ऑब्वियसली लाख रुपया इसमें लगा लेंगे, क्योंकि वो सोना है. समझना, बुरा नहीं मानना, समझना. और कितने लोग मेरे इस बात से एग्री हो, बताना. नहीं एग्री हो भी बताना, बुरा मत मानिएगा. मैं बार बार क्या, जब हम सोना खरीदते हैं, लाख रुपए लगाकर वो कान में पहन के खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सोना है, राइट. वो हमारी जरूरत में काम आएगा. लेकिन इस सोने को, जो एजुकेशन है, उसको हम लोग ना बहुत ज्यादा लीनियंट कर देते हैं. हम बोलते हैं पहले डिस्काउंट आ जाए तब हम एप्लीकेशन ले लेंगे. अरे मैडम फ्री में दे दो, अरे मैडम इतना डिस्काउंट दे दो, अरे मैडम 1,000 में दे दो, अरे मैडम 3,000 में दे दो. तो ये मुझे समझे, तो जो ये सोना और हीरा है जो हमारे दिमाग में घुस जाएगा, हम जहाँ जाएंगे वहां हमारी रिस्पेक्ट करेगा. चाहे तो हम ये सूट पहन के चले जाएं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट उस जगह पे होगी. आप साड़ी 200 रुपए वाली पहनो, लेकिन अगर आपके पास ये सोना है एजुकेशन का दिमाग के अंदर, यहाँ नहीं, दिमाग के अंदर,
तो उस सोने की ज्यादा कीमत है कि उस सोने की ज्यादा कीमत है जो हम पहनते हैं। तो अब डिपेंड्स ऑन यू। आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि एप्लीकेशन लो, मत लो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम अनाउंस्ड हो जाएंगे उस दिन से, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उस दिन से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीजेस चलेंगी, कोई पढ़ाई नहीं, ओनली टेस्ट सीरीज, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। अभी ऐप लेने का फायदा सिर्फ एक है कि आपको बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, और मैं सबको बोलूंगी उस सोने से ज्यादा ये सोना इम्पोर्टेंट है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज को। तो ये सब सोना चांदी ना बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन ये सोना जो यहाँ पे है वो बहुत रेयरेस्ट लोगों के पास होता है, और वो रब की कृपा से मिलता है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि 10,000 की साड़ी और 10,000 के सूट और लाख रुपए के सोने से ज्यादा बेटर है कि 3,000 और 4,000 का हम वो सोना खरीद लें, जिंदगी बदल देगा। अब आप कहोगे जरूरी है मैं ही क्वालिफाई कर जाऊं? अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आप भी तो कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट, व्हाट वी आर थिंकिंग, इट डिपेंड्स ऑन आवर आइडियोलॉजी, व्हाट वी आर थिंकिंग। तो चेंज योर थिंकिंग एंड बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू टेक। आपकी जिंदगी नहीं मांग रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूरी चीजों को यूट्यूब में लाइव आकर के देना, नॉट पॉसिबल फॉर मी। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, राइट? हाँ, लेकिन आपके लिए आई डोंट फील लाइक कि ये सोने की कीमत कम होनी चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। समझ आ गया होगा तो अग्री का ए लिख देना, नहीं आया होगा तो डिसअग्री का डी लिख देना। आज आपको YouTube लाइव में आकर के सिर्फ ए लिखना है अगर आप मेरी इस बात से अग्री हो, और नहीं अग्री हो तो डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग डिसअग्री होते हैं। सोच है, सुंदरता, ब्रांड बहुत है हमारे यहाँ। जब जहां कहीं जाती हूँ ना तो लगता है ओ गॉड कितनी सुंदर लेडी है, उस टाइम लगता है शिट यार कितनी प्यारी है। फिर जब घर आती हूँ फिर ये सुंदरता जब दिखती है लगता है नहीं, थैंक गॉड, थैंक यू बाबा जी कि इस सुंदरता को बख्शा हुआ है। तो ये ब्रांड चाहिए, ये सुंदरता चाहिए कि फॉर द सेक ऑफ अ मोमेंट, फॉर द सेक ऑफ द मोमेंट चाहिए। एक मैंने यूपी बोर्ड को लिटरेचर में एक पोइट्री पढ़ाई थी, आई डोंट रिमेम्बर द पूरी पोइट्री नहीं रिमेम्बर है, बट आई टॉट दिस पोइट्री, आई थिंक इट नेम वाज करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो मुझे थोड़ा बहुत शैडोई ध्यान है। अ करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, as the age increases beauty decreases, but as the age increases knowledge also increases, experiences also increases. It's up to you, what would you like to increase, what would you like to decrease? It's up to you, मर्जी आपकी। कहना मेरा काम है, क्योंकि आज नहीं 3 साल 4 साल से आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, बताना मेरा काम है। और बाकी ऑब्वियसली आई एम परफॉर्मिंग माय ड्यूटी ऑनेस्टली, इट्स अप टू यू। आई नीड दिस क्वेश्चंस आंसर, अग्री और डिसअग्री फ्रॉम मी। विच ब्यूटी डू यू लाइक द मोस्ट? डिपेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही लेक्चर। दैट इज ऑफ 5 क्वेश्चंस आपके लिए थे कि किस तरह से मैं एलोबरेटिव क्वेश्चंस कराऊंगी, और ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन हम अभी आपको पीडीएफ भी नहीं देंगे, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। जिस दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी उसके 15 मिनट्स बिफोर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, जिससे आप मेरे साथ परफॉर्म कर पाए। तो मिलते हैं एप्लीकेशन में इधर द टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। आई लेट यू नो। बाय बाय एवरीवन। और बुरा मत मानना कोई भी मेरी बात का, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ बहुत दिन से थी लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। जरूरी नहीं किसी का कोई रीज़न, कुछ भी रीज़न किसी का भी हो सकता है। ठीक है, बाय बाय।